जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 2.2 के उदाहरण 2 को देखते हैं। उदाहरण 2 क्या कहता है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यांक को ज्ञात करेंगे। तो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर में शून्य देना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर शून्य। ठीक है, तो ये जो है अब बहुपद से समीकरण में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब भी किसी बहुपद के बराबर में शून्य लगाते हैं तो वह समीकरण बन जाता है। समीकरण में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं LHS और एक होते हैं RHS, जिसमें कि LHS को हल करने के बाद x का जो भी मान आते हैं उसको x में पुट करने पर LHS का मान शून्य हो जाता है, जिससे RHS और LHS दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक बहुपद है, इसके शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने के लिए बराबर में क्या करेंगे? जीरो करेंगे। जीरो करने से यह क्या हो जाएगा? समीकरण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है द्विघात समीकरण के रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर शून्य। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप है। यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर a। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? a, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? a। यहां पे x का गुणांक b है। लिखेंगे x का गुणांक बराबर b। x के सामने b है तो x का गुणांक क्या हो गया? b। c क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है? c है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी फॉर्मेट में ये दिया गया है। तो इससे हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। और अचर पद क्या है? 10 है, तो गुना करेंगे 10 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, और एक्स का गुणांक क्या है? 7 है, तो एक्स का गुणांक क्या है? 7 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 10। 1 गुने 10 कितना हो गया? 10। और x का गुणन कितना है? 7 है। तो हमें ऐसा संख्या को ढूंढना है जिसको कि गुना करके 10 और प्लस और माइनस करके 7 आए। ठीक है, ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करके कितना आए? 10 आए और प्लस या फिर माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, इन चीजों को ध्यान देना है कि वैसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर कितना आए? 10 आए और प्लस और माइनस करने पर 7 आए। तो किन किन संख्याओं को गुना करके हम 10 पुरा सकते हैं, उन चीजों को देखना है। 1 गुने 10 10 हो जाता है। और कोई संख्या है क्या जिसको गुना करने पर 10 होता हो? तो 2 और 5। 2 और 5 को गुना करने पर कितना आएगा?
10 आएगा। हमें ये पता चल गया 1 और 10 को गुना करने पर 10 होता है, ठीक है, और 2 और 5 को गुना करने पर 10 होता है। हमें यह पता करना था कि किन किन संख्याओं को गुना करने पर 10 आता है, तो हमें पता चल गया। अब हमें यह देखना है कि किन किन संख्याओं को जोड़ या घटाव करने पर 7 आता है, ठीक है। इन्हीं दो संख्याओं में से हमें यह चेक करना होगा कि जोड़ घटाव करके 7 कैसे आता है, ठीक है। तो पहला वाला संख्या देखते हैं, 1 और 10 है। 1 और 10 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, या फिर 10 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ना तो जोड़ने पर ना तो घटाने पर 7 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 + 5 7। 2 + 5 जोड़ने पर कितना होता है, 7 होता है। और हमें बोल भी रहा है कि वैसा संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने और घटाने पर 7 आए, तो हमें ये मिल गया, ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो 7 के जगह पे 2 और 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 7x है तो 7x के जगह पे 2x एंड 5x लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे रखते हैं, x² + 7x के जगह पे 2x एंड 5x को रखेंगे। 2x + 5x, 2x और 5x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 10 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, बराबर में 0 हो गया। यहां पर इसको आसान करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन 2 पार्ट से हमें कॉमन लेना है और इन 2 पार्ट से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। इन 2 संख्याओं से हमें कॉमन लेना है और इन 2 संख्याओं से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में उपस्थित हो। तो x यहां भी है, x यहां भी है, इन दोनों से x को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। x को कॉमन किए, x यहाँ पे 2 है, x² का मतलब 2x है, एक x को ले लिए तो यहाँ पे कितना x बचा, 1x बचा, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, 2 है तो 2 देंगे, ठीक है। x को ले लिए तो यहाँ पे x नहीं बचा, प्लस है तो प्लस देंगे। 5x + 10 में क्या कॉमन आ रहा है, तो 5x + 10 में 5 कॉमन आ रहा है। 5x + 10 में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कैसे कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 में भी 5 क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। 10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, 2 और 5, ठीक है। तो 10 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 5, ठीक है। तो 10 में 2 और 5 ऑलरेडी पहले से है, तो हम 5 को कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचा, x। यहाँ 10 का जो फैक्टर किए 2 और 5 आया, जिसमें से 5 को हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या, 2। तो प्लस में क्या लिखेंगे, 2 = 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान देना है। इन 2 संख्याओं से कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बचती है, इन 2 संख्याओं से कॉमन लेने के बाद भी सेम संख्या बचना चाहिए। जैसे यहाँ x + 2 है तो यहाँ भी x + 2 होना चाहिए। तो ये सही तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ये साबित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट हो गया, प्लस के इधर प्लस के इधर। इन 2 संख्याओं में से x + 2 इधर भी है, x + 2 इधर भी है, इन दोनों से x + 2 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, x + 2। x + 2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा, यहां से x + 2 बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, x + 5, ठीक है। x + 2 बाहर कर चुके हैं, ठीक है। तो बराबर में क्या है, 0। हमें शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए x + 2 = 0 करना पड़ेगा, x + 2 = 0 और x + 5 = भी 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, 2 इधर प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 इधर प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमें यहाँ पे बहुपद के 2 शून्यांक मिले, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए 2 शून्यांक है। अगर यहाँ त्रिघात बहुपद रहते तो 3 शून्यांक मिलते, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांक, ठीक है। शून्यांक क्या निकला, -2 और -5, 2 शून्यांक निकला,
दो शून्य इनको अल्फा एंड बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर दो शून्यंक है तो अल्फा एंड बीटा, अगर त्रिघात बहुपद रहता और तीन शून्यंक निकलते तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा से दर्शाते। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा था द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो उसका शून्यंक ज्ञात कर लिए हैं -2 और -5 है। उसके बाद क्या कह रहा है, शून्यंकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यंक तथा गुणक के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो शून्यंक क्या है, अल्फा एंड बीटा, और गुणक क्या है, ए बी सी। ठीक है, इस बहुपद में शून्यंक और गुणक के बीच संबंध पूछ रहा था, तो शून्यंक को जो है अल्फा एंड बीटा से दर्शाते हैं और गुणक को ए बी और सी से दर्शाते हैं, यही संबंध है। ठीक है, तो ठीक है, आगे हमें सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल में शून्यंकों का योग एवं शून्यंकों का गुणनफल निकालना होगा। उसके बाद हम लोग सूत्र से शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, अगर सेम आता है तो हम सही बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। लिखेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंक कितना है, 2 -2 और -5, इसको अल्फा एंड बीटा सूचित करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है, -2 है और बीटा का मान क्या है, -5 है। ठीक है, तो -2 प्लस और माइनस क्या होता है, -5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। ठीक है, और माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है, माइनस वाले अंक का चिन्ह क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल मतलब दो शून्यंक है अल्फा एंड बीटा, इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल -2 गुने -5, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। ठीक है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें दो सूत्र चाहिए, तो यहां पे लिखते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए दो सूत्र हमको चाहिए। पहला, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग बराबर होता है -b/a, और दूसरा एक सूत्र होता है शून्यंकों का गुणनफल c/a। ठीक है, तो शून्यंकों का योग -b/a, -b का मान कितना है उसको देखना है, और a का मान कितना है उसको देखना है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है x² + 7x + 10। तो यहाँ पे x² का गुणन क्या है, 1 है, तो a का मान क्या हो गया, 1। x का गुणन क्या है, 7 है, तो b का मान क्या हो गया, 7। और अचर पर कितना है, 10 है, तो c का मान क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण में x² का गुणन को a से दर्शाते हैं, x का गुणन को b से दर्शाते हैं, और अचर पद को c से दर्शाते हैं। ठीक है, तो x² के गुणन को a से दर्शाते हैं, और x² का गुणक 1 है, तो a बराबर क्या हो गया, 1। x का गुणक को b से दर्शाते हैं, और x का गुणक यहाँ पे 7 है, तो b का मान कितना हो गया, 7। अचर पद क्या है, c है, अचर पद को c से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे अचर पद क्या है, 10 है, तो c का मान क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यंकों का योग निकालना है। शून्यंकों का योग का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो b के जगह पे क्या है, 7 है,
ठीक है, और माइनस सूत्र से, ठीक है, और a का मान कितना है 1, तो 7/1 हो गया। तो -7/1 बराबर क्या होता है -7, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल c/a, c का मान कितना है 10 है, ठीक है, और a का मान कितना है 1 है, तो 10/1 का मतलब क्या हो गया 10। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शून्यांकों का योग सूत्र से -7 है और बिना सूत्र से शून्यांकों का योग भी -7 है। शून्यांकों का गुणनफल सूत्र से 10 है और शून्यांकों का गुणनफल बिना सूत्र से 10 है। इसका मतलब दोनों क्या है सेम है, सत्यता की जांच सही माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।